अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं रमज़ान के रोज़े नहीं रख सकती या नहीं रख सकता क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ, मैं शुगर पेशेंट हूँ। ये वो जुमला है जो अक्सर रमज़ान से पहले लोगों को, हमारे जो डायबिटिक पेशेंट हैं, उनको कहते हुए सुना गया है। आज हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे शुगर के मरीज़ हैं जो कि रोज़ा रख सकते हैं और कौन से ऐसे हैं जो कि नहीं रख सकते। मेरी एक बात याद रखिएगा, तमाम डायबिटिक पेशेंट्स ऐसे नहीं होते, उनकी हेल्थ ऐसी नहीं होती जो कि जिसकी वजह से वो रोज़ा ना रख सकें। बहुत कम ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं जो कि जिनको रोज़ा रखने से उनकी ज़िंदगी को ख़तरात लाक हो सकते हैं, वो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं, उनको रोज़ा मना होता है। अक्सर पेशेंट्स, डायबिटिक पेशेंट रोज़ा रख सकते हैं। तो आज हम इस बात पे डिस्कशन करेंगे। डायबिटिक पेशेंट्स को रमज़ान के हवाले से 3 कैटेगरीज में मेडिकली डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 हाई रिस्क पेशेंट्स, पहले नंबर पे आते हैं वेरी हाई रिस्क पेशेंट्स, दूसरे नंबर पे आते हैं हाई रिस्क पेशेंट्स और तीसरे नंबर पे आते हैं मॉडरेट या लो रिस्क पेशेंट्स। जो मॉडरेट और लो रिस्क पेशेंट्स होते हैं वो रोज़ा बड़े आराम से रख सकते हैं, कोई कबाहत नहीं है उनमें रोज़ा रखने की, और अक्सर पेशेंट्स इसी कैटेगरी में आते हैं। वेरी हाई रिस्क पेशेंट्स, ये वो कैटेगरी है जो पेशेंट्स रोज़ा नहीं रख सकते। रोज़ा रखने से उनकी ज़िंदगी को ख़तरात डिफरेंट लाक हो सकते हैं, उनकी बीमारी सिवियर हो सकती है। और जो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं उनको भी वैसे रोज़ा रखना मना होता है, लेकिन हाई रिस्क पेशेंट्स अपने मुआलिज के मशवरे के साथ अपनी दवाइयों को सेटल करके अपनी सेहत को रमज़ान से पहले एक्यूरेट बना के मुआलिज के मशवरे से इलाज सही करवा के तो वो उनको रोज़े रखने की इजाज़त मिल सकती है। अब हम बात करते हैं कि वेरी हाई रिस्क पेशेंट्स कौन से होते हैं। वेरी हाई रिस्क पेशेंट्स में 11 किस्म के लोग आते हैं। नंबर 1 वो पेशेंट्स, डायबिटिक पेशेंट जो कि रमज़ान से पहले 3 माह जो हैं, जो लास्ट 3 मंथ्स हैं, उनमें 3 महीनों में से किसी एक दफ़ा भी उनको सिवियर किस्म का हाइपोग्लाइसीमिया, जिसको लो शुगर लेवल का अटैक कहते हैं, वो हुआ होता है। सिवियर हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है? वो हाइपोग्लाइसीमिया जिसमें पेशेंट का जो शुगर लेवल है वो 60 से नीचे गिर जाए, और हाइपोग्लाइसीमिया दुरुस्त करने के लिए, उसकी केयर करने के लिए वो इतनी हालत उसकी ख़राब हो जाए कि दूसरे लोगों का सहारा लेना पड़े। या तो उसका हाइपोग्लाइसीमिया अस्पताल जाके ठीक हो, या उसके कोई रिश्तेदार या घर वाले उसको मीठा खिला के या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे शुगर लेवल बढ़ता है वो देकर उसका शुगर लेवल दुरुस्त करें, वो खुद बेहोश हो, वो खुद खाने पीने की हालत में ना हो। तो इसको कहते हैं सिवियर हाइपोग्लाइसीमिया। तो लास्ट 3 मंथ्स के दौरान अगर एक अटैक भी सिवियर हाइपोग्लाइसीमिया का हुआ है तो ये पेशेंट वेरी हाई रिस्क है। दूसरे नंबर पे वो पेशेंट्स आते हैं जिनको रिकरेंट हाइपोग्लाइसीमियाज होते हैं, यानी रमज़ान से पहले बार बार उनको हाइपोग्लाइसीमिया के या लो शुगर लेवल के अटैक्स आ रहे हैं, और ये अटैक्स बावजूद दवाइयों के बावजूद सेटल करने के वो ठीक नहीं हो रहे। तो ये भी वेरी हाई रिस्क पेशेंट्स हैं। तीसरे नंबर पे वो पेशेंट्स हैं जो कि अपनी हाइपोग्लाइसीमिया की जो सेंस है वो अनअवेयर होते हैं, उसमें जो वो उनको पता ही नहीं चलता कि उनका शुगर लेवल लो हो गया है। उसमें मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, उस पर मैं नहीं बात करूँगा अभी, उस पर हम अलहदा बात करेंगे। लेकिन ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि जिनकी जो हाइपोग्लाइसीमिया, उनको पता ही नहीं चलता कि उनका शुगर लेवल लो हो रहा है। तो जब पता नहीं चलता तो वो कुछ नहीं करते, उसके कोई वो चीज़ नहीं लेते जो कि मीठा वीठा हो ताकि उनका हाइपोग्लाइसीमिया दुरुस्त हो सके, तो वो हाइपोग्लाइसीमिया अटैक में चले जाते हैं और दूसरों को उनको कुछ खाना खिलाना पड़ता है। तो ये पेशेंट भी वेरी हाई रिस्क में आते हैं। चौथे वो पेशेंट्स हैं जो कि पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल का शिकार हैं पिछले कई माह से, रमज़ान से, यानी उनका शुगर लेवल दवाइयों में तब्दीली करके भी वो ठीक नहीं हो रहा, वो हमेशा हाई रह रहा है। तो ऐसे पेशेंट भी वेरी हाई रिस्क हैं। पाँचवें वो लोग हैं जो कि रमज़ान से 3 माह के दौरान उनको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का अटैक हो गया, एक अटैक हो गया या 2 हो गए। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जो कि यूजली टाइप 1 डायबिटिक्स को होती है, और इसमें शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से एक ख़ास किस्म का जहर खून में फैल जाते हैं जिसको कीटोन्स कहते हैं, जिसकी वजह से वो बेहोश भी हो सकते हैं। तो अगर रमज़ान से पहले उनको एक अटैक भी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का ऐसे पेशेंट्स को हुआ है तो वो वेरी हाई रिस्क में आते हैं।
छठे वो पेशेंट्स हैं जो टाइप 1 डायबिटिक हैं और इंसुलिन पे हैं। तो टाइप 1 डायबिटिक भी वेरी वेरी हाई रिस्क होते हैं रमज़ान के रोज़े रखने के हवाले से। सातवें वो पेशेंट्स हैं, वो डायबिटिक पेशेंट्स जो किसी भी किस्म का रमज़ान शुरू होने से पहले रोज़े से ही उनको किसी भी किस्म की एक्यूट इलनेस का वो शिकार हैं। जैसे वो डायबिटिक हैं, साथ उनको नमूनिया हो गया है। अगर वो शुगर पेशेंट हैं, साथ ही उनको जो है एक्यूट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है, कोई भी इन्फेक्शन हो गया जिसके लिए वो हाई डोज किस्म की एंटीबायोटिक चल रही हैं, या कोई भी किस्म के हादसे की वजह से डायबिटिक पेशेंट्स की हड्डी टूट गई है, उनको बहुत ही सवेर किस्म की चोट आ गई, उनको ऐसा ज़ख्म आ गया जिस्म पे किसी भी जगह पे, ख़ासतौर पे पाँव में, जो कि उसमें पस पड़ गई है और उसके लिए वो बहुत मतलब इलाज करवा रहे हैं और हाई डोज एंटीबायोटिक्स में। तो ऐसे पेशेंट एक्यूट इलनेस का शिकार होते हैं, वो भी वेरी हाई रिस्क में आते हैं। 8वें नंबर पे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि टाइप 2 डायबिटिक हैं और पिछले कुछ माह के दौरान उनको हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक कोमा हुआ है। ये एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जो यूजुअली टाइप 2 डायबिटिक्स में होती है, जिसकी वजह हाई ब्लड शुगर लेवल होता है और इसका इलाज हॉस्पिटल में एडमिट होकर होता है। तो इस किस्म की अगर कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुई है पिछले 2-3 माह के दौरान, तो आप वेरी हाई रिस्क पेशेंट है। नंबर 9 पे वो पेशेंट्स आते हैं जो डायबिटिक हैं, लेकिन उनको अपनी कमाई के लिए, रोज़गार के लिए इंटेंस किस्म की फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी पड़ती है। उनको बाहर जाकर बड़ी मेहनत मजदूरी करने वाला काम करना पड़ता है, जिसमें जिस्मानी मुशक्क़त इन्वॉल्व होती है। तो ऐसे पेशेंट भी रोज़ा में वेरी हाई रिस्क में आते हैं। 10वें नंबर पे वो डायबिटिक ख़वातीन हैं जो कि प्रेगनेंसी जिनको है और जो हमल से हैं, तो वो भी वेरी हाई रिस्क में आती हैं। 11वें नंबर पे वो डायबिटिक पेशेंट्स आते हैं जो कि क्रॉनिक डायलिसिस पे हैं, जिनके गुर्दे फेल हो चुके हैं और वो क्रॉनिक डायलिसिस पे हैं और हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा उनको डायलिसिस करवाने के लिए अस्पताल जाना पड़ता है। तो ये लोग वेरी हाई रिस्क पेशेंट्स में आते हैं और वेरी हाई रिस्क जो पेशेंट्स होते हैं डायबिटिक, उनमें रोज़ा नहीं रख सकते, वो रोज़ा रखने के लिए नाअहल हैं। अब हम बात करते हैं हाई रिस्क। ये था वेरी हाई रिस्क, अब हाई रिस्क। हाई रिस्क कौन से होते हैं? हाई रिस्क 7 किस्म के पेशेंट्स हैं जो कि हाई रिस्क में आते हैं। नंबर 1, जो कि जिनका हाइपरग्लाइसीमिया, जिनका शुगर लेवल मॉडरेटली कंट्रोल्ड है, यानी उनका जो शुगर लेवल है, रैंडम लेवल या एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल, वो 200 से लेके 300 या 350 तक होता है और दवाइयों के बावजूद वो ठीक नहीं हो रहा होता। तो ये मॉडरेट जो है कंट्रोल होता है इनका। या उनका अगर HbA1c करवाएं तो वो 7.5 से लेके 9 तक या 9.5 तक आ रहा होता है। तो ये इनका हाइपरग्लाइसीमिया जो है वो मॉडरेटली कंट्रोल होता है। ये हाई रिस्क में आते हैं। नंबर 2 से हाई रिस्क में वो पेशेंट्स आते हैं जिनको डायबिटीज़ के साथ साथ रीनल इंसफिशेंसी है, उनकी किडनीज आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ रही हैं, जिसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं। तो वो पेशेंट भी वेरी हाई रिस्क में आते हैं। तीसरे नंबर पे वो पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटीज़ की वजह से, डायबिटीज़ के साथ साथ एडवांस मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हो चुकी हैं, जिनमें हार्ट प्रॉब्लम है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, उनका दिल का साइज़ बड़ा हो गया जिसको कार्डियोमेगैली कहते हैं, वो हो गया है, लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फेलियर का शिकार हो गए हैं, या डायबिटिक फुट है सवेर किस्म का। तो ऐसे पेशेंट जो हैं वो एडवांस मैक्रोवैस्कुलर डिजीज़ का शिकार होते हैं, वो हाई रिस्क में आते हैं। चौथे वो पेशेंट्स हैं जो कि डायबिटीज़ के साथ साथ उनको कुछ और बीमारियां भी हैं, क्रॉनिक डिजीज़ हैं, जैसे हार्ट प्रॉब्लम है, जैसे भी जिक्र किया, किडनी डिजीज़ हो गई है, या उनका पाँव ख़राब हुआ है, या पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ है, साथ दूसरी बीमारियां भी हैं, शुगर की पेशेंट भी हैं और साथ दूसरी कोमॉर्बिड्स भी हैं। तो वो पेशेंट्स भी जो हैं वो हाई रिस्क में आते हैं। 5वें नंबर पे ऐसे पेशेंट आते हैं जो हाई रिस्क में होते हैं जो कि ओल्ड एज है, वो 65 साल या उससे ज़्यादा उम्र के हैं और उनकी सेहत भी इतनी अच्छी नहीं रहती, डायबिटिक भी हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के, तो वो पेशेंट्स भी हाई रिस्क में आते हैं। 6ठे नंबर पे वो पेशेंट्स हैं जो कि कुछ ऐसी दिमागी दवाइयाँ, ब्रेन में असर करने वाली ऐसी अद्वियात ले रहे हैं जिसकी वजह से वो रोज़ा नहीं रख सकते और हाई रिस्क में आते हैं। और ऐसी अद्वियात में वो दवाइयाँ शामिल हैं जो कि ट्रैंकुलाइजर्स होते हैं, जिसमें नींद आती है, एंटी साइकोटिक ड्रग्स आती हैं, एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस आती हैं हाई डोज किस्म की। तो ऐसी दवाइयाँ जो कि दिमाग पे असर करती हैं, कुछ ऐसे पेशेंट्स जो एंटी पार्किंसोनिज्म ड्रग्स लेते हैं वो भी दिमाग पे असर करती हैं। तो ऐसी तमाम दवाइयाँ
जो मरीज़ ले रहे हैं जो दिमाग पे असर करती हैं, तो वो पेशेंट भी हाई रिस्क में आते हैं। नंबर 7वें पे जो है वो पेशेंट्स आते हैं जो कि टाइप 2 डायबिटिक हैं, लेकिन अपनी शुगर के लिए वो इंसुलिन पे या सल्फोनाइल यूरिया टाइप मेडिकेशंस पे हैं और अकेले रहते हैं। याद रखिएगा, इंसुलिन पे हैं या सल्फोनाइल यूरिया टाइप ड्रग्स पे हैं और घर में अकेले रहते हैं, किसी वजह से घर वालों से अलहदा जॉब करने के लिए आए हुए लेकिन अकेले रह रहे हैं, वो भी हाई रिस्क में आते हैं। तो ये 7 किस्म के ऐसे पेशेंट हैं जो हाई रिस्क में आते हैं, ये भी रोज़ा नहीं रख सकते। अगर इनको रोज़ा रखना है तो इनको अपने मालिज से मशवरे के साथ अपनी जो मैंने चीज़ें बताई हैं उनको दुरुस्त करके तो फिर ये रोज़ा रख सकते, अदरवाइज़ वेरी हाई रिस्क। और ये जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं ये रोज़ा रखने के लिए नाअहल हैं। अब हम बात करते हैं मॉडरेट रिस्क या लो रिस्क पेशेंट्स की, और ये वो पेशेंट्स हैं जो बड़े आराम से जो है वो रोज़ा रख सकते हैं, और हमारे अक्सर डायबिटिक पेशेंट इस ग्रुप में फॉल करते हैं, यानी वो मॉडरेट या लो रिस्क पेशेंट्स हैं, वो रोज़ा रख सकते हैं। इनमें बात करते हैं कैसे लोग, 2 किस्म के लोग आते हैं इसमें जो कि मॉडरेट रिस्क या लो रिस्क पेशेंट्स में आते हैं। नंबर 1, जिनका शुगर बड़ा गुड कंट्रोल है उनका, और कभी भी उनका शुगर लेवल जो है HbA1c 7.5 से ऊपर नहीं गया, और रैंडम लेवल भी उनका 200 से ऊपर नहीं गया, और वो बड़ी मामूली सी जैसे दवाइयाँ होती हैं, जैसे मेटफॉर्मिन है, थायाजोलिडोन्स हैं, या कार्बोज हैं, यानी बहुत कम मेडिकेशन पे हैं, और ऐसी मेडिकेशन जो ओरल मेडिकेशन है उस पे हैं और बड़ा अच्छा कंट्रोल रखा हुआ है, तो ये मॉडरेट या लो रिस्क पेशेंट्स में आते हैं। इसमें वो पेशेंट्स भी आते हैं जो कि अपना शुगर लेवल लाइफस्टाइल के हिसाब से मेंटेन कर रहे हैं, यानी एक्सरसाइज से और डाइट कंट्रोल से और वेट लूज़ करने के लिए कुछ मेडिकेशन लेके तो अपना लाइफस्टाइल से उन्होंने अपना जो शुगर लेवल अच्छा मेंटेन किया हुआ है, गुड कंट्रोल है, तो वो लो रिस्क में आते हैं। और साथ ये भी लो रिस्क में आते हैं क्योंकि साथ इसके शुगर के अलावा उनको कोई और बीमारी नहीं है, कोई और एडवांस किस्म की बीमारी नहीं है, जैसे हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, किडनी प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब चीज़ें बिल्कुल ठीक है, सिर्फ शुगर का ही मसला है जो कि वो एक मामूली सी दवाई के साथ या अपनी लाइफस्टाइल के साथ इसको मैनेज कर रहे हैं। वो लो रिस्क या मॉडरेट रिस्क में आते हैं, ये बड़े आराम से जो है रोज़ा रख सकते हैं, इनको किसी भी वजह से रोज़े की ममानियत नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।